पता नहीं, लेकिन ये किला दूर से बड़ा डरावना सा लगता है। लेकिन अगर यहाँ दिन में भी कोई अकेला आ जाए तो हालत खराब हो जाए। रात की तो बात ही छोड़ो। इस किले का डरावना होने का एक कारण यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं। इस किले के बहुत से रहस्य हैं। कहते हैं कि एक अंग्रेज ने इस किले में रात को रुकने की जिद की थी तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर लोग रात को इस किले में गलती से रुक भी जाए तो जिंदा वापस नहीं आते। एक ऐसा किला जिसमें अगर कोई भूल से मिठाई लेकर चला जाए तो उसके हाथ से वह मिठाई गायब हो जाती है। इस किले से जुड़े किस्सों की वजह से एएसआई ने यहाँ पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सूर्यास्त होने के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक भी लगा दी है। यह कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले की, जिसकी एक खूबसूरत रानी रत्नावती को देखकर एक साधु मोहित हो गए और उसने रानी को पाने के लिए जादू टोना करना शुरू कर दिया। इस बात का जब रानी को पता चला तो रानी ने साधु को मृत्युदंड दे दिया और मरने से पहले साधु ने कुछ ऐसा किया जिसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भानगढ़ किला सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को चिल्लाता तांत्रिक, मदद के लिए गुहार लगाती महिला और टूटती चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। आइए जानते हैं कि कैसे शाही परिवार का यह किला भारत की सबसे बड़ी भूतिया जगहों में से एक बन गया है। लोग आज भी भानगढ़ के किले के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं। यह क्यों उजड़ गया और यहाँ कोई भूत भी है या नहीं। भानगढ़ किला अपनी समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। भारत में इस किले को भूतों का महल या भूतों का भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला है। भानगढ़ किले का निर्माण राजस्थान में 17वीं शताब्दी में किया गया था। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में बनवाया था, जो कि राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई थे। 1613 में माधो सिंह ने भानगढ़ किले का अपना निवास स्थान बना लिया। माधो सिंह ने शासन के बाद उनके बेटे छतर सिंह ने वहां शासन किया। उसके बाद 1722 में इसी के वंशज राजा हरि सिंह ने यह गद्दी संभाली। उसके बाद किले की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। छतर सिंह के बेटे राजा अजब सिंह ने अपने किले में भानगढ़ किले के समीप एक अजबगढ़ किले का भी निर्माण करवाया। भानगढ़ किले के उजड़ होने के पीछे एक श्राप माना जाता है, जो कि एक साधु ने दिया था। भानगढ़ किले का निर्माण माधो सिंह ने वहां रहने वाले एक तपस्वी की अनुमति लेकर किया था, लेकिन उस साधु की एक शर्त थी, किले की अशुभ छाया उसके पवित्र निवास स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह किला ढेर हो जाएगा। लेकिन माधो सिंह के उत्तराधिकारियों में से किसी एक ने इस किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया। किले की अशुभ छाया साधु के घर तक पहुंच गई। यह भानगढ़ का किला खंडर में बदल गया और वहां कोई नहीं बचा। तब से यह भानगढ़ किला भूतिया किला बन गया है। भानगढ़ किले के उजड़ होने के पीछे एक कहानी और भी बताई जाती है, जो कि बहुत ही अजीब है। इसके पीछे एक तांत्रिक का श्राप माना जाता है, जिसकी वजह से ये भानगढ़ किला भूतों का किला बन गया। चलिए जानते हैं आज इसकी पूरी कहानी। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस समय राजकुमारी की सुंदरता पूरे राज्य में थी। यह खबर वहां रहने वाले एक तांत्रिक को जब पता चली तो वह राजकुमारी को देखने चला आया। जब तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह बहुत ही खूबसूरत थी और राजकुमारी को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। तभी उसे पता लगा कि महल की दासी राजकुमारी के लिए इत्र लेने आई है। तो तांत्रिक ने राजकुमारी को जादू की मदद से वश में करने का सोचा और इत्र में जादू कर दिया। इस बात का जब राजकुमारी को पता चला तो तांत्रिक को मृत्युदंड देने की सजा सुना दी और उसे कुचलवा दिया। लेकिन तांत्रिक ने आखिरी सांस लेने से पहले श्राप दिया कि यह किला और इसमें रहने वाले लोग भी नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे और उनका मोक्ष भी नहीं होगा। उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। और आज 21वीं सदी में रहने वाले लोग इस बात से भयभीत हो रहे हैं, भानगढ़ किले में भूत रहते हैं। हालांकि यह किला खंडर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से इसकी सुंदरता अभी भी नष्ट नहीं हुई है।
यह काफी देखने लायक है। भानगढ़ किले में होने वाली गतिविधियां हैं, प्राकृतिक गतिविधियों के कारण यह किला काफी ज्यादा फेमस है। यह गतिविधियां अधिकतर रात में होती है, इस कारण यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है। यहाँ कई छोटे छोटे महल, मंदिर, हवेलियां भी है जिनकी कारीगरी बहुत ही अच्छी और अद्भुत है, जिसमें गोपीनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यह 14 फीट ऊंची इमारत पर पीले पत्थरों से बनाया गया है। साथ ही पुजारियों के रहने के लिए हवेली में मंदिर विभाग भी बनाया गया है। भानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर सरिस्का नेशनल पार्क भी बना हुआ है। इसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यह किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बारिश के समय पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाती है, जिसके कारण भानगढ़ किला बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार चीखें और किसी के रोने की आवाज़, पायल की आवाज़, चूड़ियों के खनकने की आवाज़ इस किले से रात को आती रहती है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।